परिणीति चोपड़ा जन्म 22 अक्टूबर 1988 एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। चोपड़ा को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक फिल्म फेयर और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। चोपड़ा 2013 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल है। मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से व्यवसाय, वित्त और अर्थशास्त्र में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद चोपड़ा ने 2011 की रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी बहल से अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट इश्कज़ादे 2012, शुद्ध देसी रोमांस 2013 और हंसी तो फंसी 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा बटोरी। इनमें से पहली ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष उल्लेख दिलाया। इस सफलता के बाद 3 साल का अंतराल और कई खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्में आईं, जिनमें हॉरर कॉमेडी गोलमाल अगेन 2017 और युद्ध ड्रामा केसरी 2019 को छोड़कर, जिसमें उनकी संक्षिप्त भूमिकाएं थीं। मुख्य भूमिका वाली फिल्म ऊंचाई 2022 में सहायक भूमिका निभाने के बाद चोपड़ा ने जीवनी पर आधारित नाटक अमर सिंह चमकीला 2024 में अभिनय किया। अपने अभिनय करियर के अलावा चोपड़ा ब्रांड और उत्पादों के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं। उन्होंने अपने कुछ फिल्मी गाने गाए हैं, जिनमें माना के हम यार नहीं, 5 और तेरी मिट्टी शामिल हैं। 2022 में चोपड़ा ने कलर्स टीवी पर रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान को जज करके टेलीविजन में कदम रखा। 6. चोपड़ा ने राजनेता राघव चड्ढा से शादी की है। चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को हरियाणा के अंबाला में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। 7, 8, 9, 10 उनके पिता पवन चोपड़ा अंबाला छावनी में एक व्यवसायी और भारतीय सेना के आपूर्तिकर्ता हैं और उनकी मां रीना चोपड़ा है। उनके 2 भाई हैं, शिवांग और सहज। अभिनेत्रियां प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मन्नारा चोपड़ा उनकी चचेरी बहनें हैं। 9. चोपड़ा की शिक्षा अंबाला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में हुई थी। 14. द हिंदू में प्रकाशित एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि वह एक बहुत अच्छी छात्रा थीं और हमेशा एक निवेश बैंकर बनना चाहती थीं। 8. 17 साल की उम्र में चोपड़ा इंग्लैंड चली गईं, जहां उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से व्यवसाय, वित्त और अर्थशास्त्र में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। 8. 15 वह विश्वविद्यालय में नए छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कक्षाएं लेती थीं। 16. पढ़ाई के दौरान उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए खानपान विभाग के टीम लीडर के रूप में अंशकालिक काम किया। 17. चोपड़ा संगीत में बीए ऑनर्स के साथ एक प्रशिक्षित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका भी हैं। वह बचपन में अपनी चचेरी बहन प्रियंका और उनके पिता के साथ मंच पर प्रदर्शन करती थीं। 18. 2009 में वह आर्थिक मंदी के मद्देनजर भारत लौट आईं और मुंबई चली गईं। चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के मार्केटिंग विभाग में इंटर्नशिप प्राप्त की और प्रोडक्शन कंपनी में जनसंपर्क सलाहकार के रूप में शामिल हुईं। 8, 15, 19 वह इसे एक आदर्श नौकरी मानती थीं, क्योंकि वह जो सीखा था उसका उपयोग कर सकती थीं और फिल्मों में काम कर सकती थीं। 20 बैंड बाजा बारात 2010 के प्रचार पर काम करते समय चोपड़ा को एहसास हुआ कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थीं और उन्होंने अभिनय स्कूल में भाग लेने के लिए यशराज फिल्म्स के साथ अपने कार्यकारी पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। कंपनी के कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने के बाद 15 उन्हें मजे के लिए डमी ऑडिशन करने के लिए कहा गया। चोपड़ा को कैमरे के साथ खिलवाड़ करना और फिल्म जब वी मेट 2011 में चोपड़ा ने नवोदित मनीष शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी बहल में सहायक भूमिका में अपनी शुरुआत की, जिसमें रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म बताती है कि कैसे 3 लड़कियां जो एक ठग द्वारा बरगलाई जाती हैं, उसके लिए वही चाल चलकर उससे बदला लेती हैं। चोपड़ा ने दिल्ली की अमीर और बिगड़ैल लड़की डिम्पल चड्ढा की भूमिका निभाई, जिसे फिल्म के केंद्रीय चरित्र द्वारा धोखा दिया जाता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की, हालांकि चोपड़ा के प्रदर्शन को बहुत प्रशंसा मिली। 23-24 कोमल नाहटा ने कहा, अन्य 3 लड़कियों में से चोपड़ा निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी भूमिका सबसे अच्छी है,
सबसे अच्छी संवाद हैं और तीनों में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। द टेलीग्राफ की प्रियंका रॉय ने चोपड़ा को स्वाभाविक बताया और लिखा, महिलाओं के बीच नवोदित चोपड़ा शर्मा से लगभग शो चुरा लेती हैं। 25 इसने उन्हें फिल्म फेयर, स्क्रीन, आईफा प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स सहित विभिन्न पुरस्कार समारोहों में कई सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार दिलाए। चोपड़ा को फिल्म फेयर सहित कई समारोहों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन भी मिला और उन्होंने इसी श्रेणी में प्रोड्यूसर्स गिल्ड और 2011 में चोपड़ा ने नवोदित मनीष शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी बहल में सहायक भूमिका में अपनी शुरुआत की, जिसमें रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म बताती है कि कैसे तीन लड़कियां, जो एक ठग द्वारा बरगलाई जाती हैं, उसके लिए वही चाल चलकर उससे बदला लेती हैं। चोपड़ा ने दिल्ली की अमीर और बिगड़ैल लड़की डिम्पल चड्ढा की भूमिका निभाई, जिसे फिल्म के केंद्रीय चरित्र द्वारा धोखा दिया जाता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की, हालांकि चोपड़ा के प्रदर्शन को बहुत प्रशंसा मिली। 23-24 कोमल नाहटा ने कहा, अन्य तीन लड़कियों में से चोपड़ा निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी भूमिका सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी संवाद हैं और तीनों में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। द टेलीग्राफ की प्रियंका रॉय ने चोपड़ा को स्वाभाविक बताया और लिखा, महिलाओं के बीच नवोदित चोपड़ा शर्मा से लगभग शो चुरा लेती हैं। 25 इसने उन्हें फिल्म फेयर, स्क्रीन, आईफा प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स सहित विभिन्न पुरस्कार समारोहों में कई सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार दिलाए। चोपड़ा को फिल्म फेयर सहित कई समारोहों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन भी मिला और उन्होंने इसी श्रेणी में प्रोड्यूसर्स गिल्ड और आईफा पुरस्कार जीते। चोपड़ा की 2014 की 3 रिलीज में से पहली थी धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा हंसी तो फंसी, जो यशराज फिल्म्स के बैनर के बाहर उनकी पहली भूमिका थी। उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक पागल वैज्ञानिक डॉ मीता सोलंकी का किरदार निभाया था। 39 विनील मैथ्यू द्वारा निर्देशित और अनुराग कश्यप और करण जौहर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की, जिसमें चोपड़ा के प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 40-41 एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने लिखा कि चोपड़ा अपने मूर्खतापूर्ण अभिनय के साथ बिल्कुल परफेक्ट थीं और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रकाशित किया कि उन्होंने फिल्म के साथ बॉलीवुड नायिका की अवधारणा को फिर से परिभाषित। हबीब फैसल की दहेज पर आधारित सामाजिक कॉमेडी फिल्म दावते इश्क ने फैसल के साथ चोपड़ा की दूसरी सहभागिता को चिह्नित किया। उन्हें आदित्य रॉय कपूर और अनुपम खेर के